हेलो दोस्तों और प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का द्रोणाचार्य एकेडमी मोहना के अगले एपिसोड में। जो यूट्यूब चैनल पे एक सीरीज चल रही है, बेसिक ग्रामर सीरीज़। सबसे पहले तो आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा जो भी ये वीडियो देखेंगे, या फिर कोई ना कोई तो इंतज़ार कर रहा होगा कि वीडियो जो है 2-4 दिन लेट हो गई है। ये संडे को ही डलना था, लेकिन संडे को कुछ काम आ गया और उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी मेरा साथ नहीं दे रही थी। अभी भी मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है और मैं रात में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो मैं सोच रहा हूँ इसमें देर ना की जाए, वो रिदम ना टूटे। ठीक है, तो ये जो हमारा वीडियो है दैट इज़ रिलेटेड टू काउंटेबल नाउन्स, है ना। याद करिए, पिछले जो हमारे 2 वीडियो थे वो हमारे काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स को डेडिकेटेड थे। तो हमने जो उसका पार्ट 2 था वो अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पार्ट 2 में अच्छे से डिटेल में समझा था कि अनकाउंटेबल नाउन केवल अनकाउंटेबल ही नहीं होते, उनके कुछ ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो कि काउंटेबल होते हैं। तो आज हम बात करेंगे काउंटेबल नाउन्स की अलग से। अब अगर कोई भी नाउन काउंटेबल है, आई मीन उसे हम नंबर्स पे गिन सकते हैं 1 2 3 4, तो उसके 2 रूप पाए जाते हैं और वो 2 रूप बहुत बड़े बड़े माने जाते हैं। ग्रामर में उनका बहुत ज़्यादा रोल हो जाता है, खासकर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। जब हम सेंटेंस का फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो सिंगुलर और प्लूरल का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। हर क्लास में इस नाम से चैप्टर पाए जाते हैं, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। तो क्या होते हैं ये सिंगुलर और प्लूरल, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो सिंगुलर का मतलब होता है वन। ऐसा नाउन, ऐसी चीज जिसकी संख्या कितनी हो, वन। ठीक है, जैसे ये मार्कर क्या है, वन रेड मार्कर। ठीक है, तो प्लूरल क्या होता है, वन का जस्ट अपोजिट। अगर वन है तो वन के लिए क्या आ जाएगा वर्ड, मैनी। एक के लिए सिंगुलर, एक से ज्यादा के लिए प्लूरल। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, आप मुझे बताइए क्या वो सही है या गलत है। ठीक है, ये पार्ट 1 का वीडियो है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सिंगुलर और प्लूरल की बहुत ही गहरी समझ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ग्रामर में आगे बढ़ने के लिए। तो ये है पार्ट 1। कोशिश करूँगा मैं कि पार्ट 2 में कंप्लीट हो जाए, लेकिन नहीं हो पाएगी तो मुझे पार्ट 3 भी बनाना पड़ेगा, जो कि मैं बनाऊँगा जब तक आपको पूरी नॉलेज नहीं हो जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक वर्ड है चाइल्ड। क्या चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा, चाइल्ड्स होगा, सोच के रखिएगा। इसी तरह क्या हीरोज का प्लूरल, सॉरी हीरो का प्लूरल हीरोज इस तरीके से होगा। क्या आर्मी का प्लूरल ऐसे होगा। क्या बेंच का प्लूरल इस प्रकार से होगा, या फिर डियर का प्लूरल इस प्रकार से होगा। आप सोच रहे होंगे कि इतना आसान है, जबकि इतना आसान है नहीं। इंग्लिश जो भाषा है, असल में सही बताया जाए तो इंग्लिश जो भाषा है अकेली भाषा तो है ही नहीं। इनमें कई सारी भाषाओं के वर्ड्स समाये पड़े हैं। जैसे इंडिया में हर स्टेट का अपना एक अलग कल्चर होता है, हर कल्चर में एक अलग ट्रेडिशन होता है, अलग नियम फॉलो किए जाते हैं। वैसे ही इंग्लिश भाषा में अलग अलग भाषाओं के वर्ड आए हुए हैं, और वो भाषाओं के जो वर्ड हैं वो अपने साथ अपने रूल्स में लेकर के आए हैं। जैसे इंग्लिश भाषा में ग्रीक वर्ड शामिल है, तो वो ग्रीक रूल्स लेकर के आए होंगे। इंग्लिश भाषा में लैटिन वर्ड शामिल है, ब्राज़ील साउथ अमेरिका के जो वर्ड्स हैं, तो वो अपने रूल्स लेकर के आए होंगे। इसी तरह जो जर्मन वर्ड्स हैं वो जर्मन रूल्स लेकर के आए होंगे, जो फ्रेंच वर्ड हैं वो फ्रेंच रूल्स लेकर के आए होंगे। कहने का मतलब है कोई एक रूल फॉलो नहीं होता है। ठीक है, दिक्कत ये आती है कि आपको ये सभी रूल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे ट्रैफिक में भी 3 सिग्नल होते हैं, कौन कौन से सिग्नल, रेड ग्रीन और येलो। तो आपको तीनों की जानकारी होनी चाहिए। अगर रेड को नहीं समझा और आगे निकल गए तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, फाइन भी लग सकता है। इसी तरह इन रूल्स के बारे में भी आपको समझ होनी चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको इनकी डिटेल्ड नॉलेज जो है प्रोवाइड की जाए इस वीडियो के ज़रिए। ठीक है, तो अभी तक आपने इनका आंसर सोच लिया होगा, और जो लोग सोच रहे हैं कि ये सही है बिल्कुल, एस लगाने से हमारा प्लूरल बन जाता है, तो बस कमर कस के बैठ जाइए। ये जो पार्ट 3 तक हम जाने वाले हैं, पार्ट 1 2 3 सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स में, ये तीनों वीडियो आपके लिए हैं। ठीक है, वैसे मैं बता दूं, ये सारे जो प्लूरल आपने बनाए हैं ये कि सभी के सभी जो हैं गलत हैं। तो सही क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए, कुछ जो जनरल नाउन्स होते हैं उनका प्लूरल बनाने के लिए एस लगाया जाता है, ये बात सही है। जैसे कि मैंने बोला वन डॉग, भाई डॉग एक है तो वन डॉग, और दो हैं तो हम क्या बोलेंगे, टू डॉग्स। इसी तरीके से काऊ क्या हो जाएगा, काउज।
इसी तरह कार क्या हो जाएगा, कार्स। पेन क्या हो जाएगा, पेन्स। ठीक है, मार्कर की बात कर लेते हैं, तो मार्कर क्या हो जाएगा बच्चे, मार्कर हो जाएगा मार्कर्स। ठीक है, कुछ जनरल वर्ड्स हैं जो कि बहुत सिंपल होते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने ऐसे नहीं लगाया था। ठीक है, अच्छा, ऐसे भी वर्ड होते हैं जिनमें ऐसे नहीं लगाते, वैसा का वैसा वर्ड ही प्लूरल हो जाता है, देखेंगे हम आगे चल के। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा एक रूल फॉलो हो रहा है कि भाई जो जनरल वर्ड्स होते हैं उनमें हम, है ना, एस लगा देते हैं और वो प्लूरल बन जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके लिए हमें कुछ अलग अलग नियम फॉलो करने पड़ते हैं। वो नियम क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। सारे नियमों की बात एक पार्ट में नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कुछ बातें इस पार्ट में हो जाएं। तो ये मैं हटा देता हूँ। अब तक आपको समझ में आ गया होगा, सिंगुलर का मतलब होता है एक और प्लूरल का मतलब होता है दो। ठीक है, तो सबसे पहले हम उन नाउन्स की बात करते हैं। मैं यहाँ पे कैटेगरी बना देता हूँ। ठीक है, अच्छा, उससे पहले मुझे आपको एक चीज़ और समझानी है। मैं ये लाइन मिटा देता हूँ। वो चीज़ आप समझिए कि इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फ़ाबेट जो होते हैं A to Z, वो होते हैं टोटल 26 लेटर्स। और इन 26 लेटर्स को दो हिस्सों में बांटा गया है, दैट इज वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। ठीक है, जो वॉवेल्स की संख्या होती है वो लिखने के आधार पे 5 होते हैं, A E I O U। बोलने के आधार पे वॉवेल्स की संख्या चेंज हो जाती है। ये मैं आपको आर्टिकल्स वाले पार्ट में बताऊंगा। जब हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा कि इंग्लिश में 5 के अलावा भी वॉवेल्स होते हैं, देखते रहिएगा। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं भाई, इन वर्ड्स को बचा दो तो बाकी जो 21 लेटर्स है वो कॉन्सोनेंट है। कुछ एग्जांपल जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एम, एन, आर, एस, टी, जी, ये सारे वर्ड क्या है, ये कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो इस बात को आप अभी फिलहाल ध्यान में रखिएगा। और A E I O U इन्हें वॉवेल्स कहते हैं और बाकी 21 लेटर्स को कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है, आपने हिंदी में भी ये चीज़ पढ़ी होंगी। इन्हें कहते हैं स्वर और इन्हें क्या कहते हैं, वही जो डिनर में आप खाते हो, अच्छे अच्छे व्यंजन, है ना। चलिए देखते हैं। जो हमारा पहला रूल है जो मैं आपको बताने वाला हूँ सिंगुलर और प्लूरल नाउन में, ठीक है, ये बहुत परेशान करता है। मुझे एक फ़ैन बंद करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम उन नाउन्स की बात करते हैं जो कि कॉन्सोनेंट प्लस वाई पे ख़त्म होते हैं। आपको ध्यान रखना है, वो जो वर्ड है दैट इज़ वाई, लेकिन वाई से पहले क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट आना चाहिए। जैसे कि देखते हैं, एक वर्ड है आर्मी, ठीक है, एक वर्ड है सिटी, बेबी, एनिमी, कंट्री, कंपनी, बड़ा प्यारा वर्ड है कंपनी। उसके बाद आर्मी, सिटी, बेबी, और क्या सोच में आ रहा है मेरे, हाँ, दादी माँ क्या सुनाती हैं, स्टोरी, ठीक है, फ्लाई। और अगर मैं सोच पा रहा हूँ जिनमें कॉन्सोनेंट आता है, दैट इज़ बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं, लाइब्रेरी, ठीक है, लाइब्रेरी में भी कॉन्सोनेंट आता है। ठीक है, हॉबी, है ना, हॉबी, हॉबी हो गया। कैंडी, कैंडी बड़ा प्यारा वर्ड है, कैंडी, टॉफ़ी वॉफ़ी खाते हो ना आप लोग, है ना। और बच्चे आजकल किसके पीछे दीवाने हैं, पार्टी पार्टी पार्टी, पार्टी चाहिए। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं, देखो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। ये सारे वर्ड देखो वाई पे ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनसे पहले क्या आ रहा है, देखो कॉन्सोनेंट, ये रहा कॉन्सोनेंट, ये रहा कॉन्सोनेंट, ठीक है, इस प्रकार से ये कॉन्सोनेंट आ रहा है। ठीक है, इन सभी वर्ड्स में क्या आ रहा है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो इसका रूल ये होता है कि जब भी वाई से पहले कॉन्सोनेंट होता है तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम वाई को हटा देते हैं और IES लगा देते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें से वाई को हटाओ तो क्या बचेगा, इसमें से वाई को हटाओ तो क्या बचेगा, आर्म, और IES लगा दो, आर्मीज। इसी तरीके से आई को हटाया, IES लगाया, सिटीज़। इसी तरीके से बेबीज़,
एनिमीज, कंट्रीज, कंपनीज, स्टोरीज, फ्लाइज, लाइब्रेरीज, हॉबीज, कैंडीज और पार्टीज। ठीक है, मेरे फ़ोन में बैटरी बहुत कम बची थी, तो एक वर्ड और समझ लेते हैं, दैट इज बैटरी। इसका प्लूरल आप खुद बनाएंगे। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। ठीक है, जब भी वाई से पहले कॉन्सोनेंट आएगा तो हम वाई हटाएंगे और क्या ऐड कर देंगे, आई ई एस। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे इसका जो एक एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन मतलब एक ऐसा रूल होता है जो ये फॉलो नहीं करता है, वो क्या होता है चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। कुछ प्रॉपर नाउन्स होते हैं, प्रॉपर नाउन याद है ना, किसी चीज़ का प्रॉपर नाम, किसी कॉमन नाउन को स्पेसिफिक नाम दे दो तो वो प्रॉपर कहलाता है। प्रॉपर और कॉमन नाउन है, वीडियो में आप समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में जब वाई से पहले कॉन्सोनेंट आता है तो हम उसमें आई ई एस नहीं लगाते हैं, ओनली एस लगाते हैं। कैसे, जैसे कि फरवरी, तो इसका प्लूरल, एक सेकेंड माफ़ कीजिएगा रात में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बाहर से कुछ आवाज़ आ रही थी। हाँ, इसका हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, इसमें हम ऐड करेंगे ओनली एस, ना कि देखो वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है लेकिन ऐड होगा एस, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, इधर यहाँ पे कोई भी प्रॉपर नाउन नहीं था, ये सभी कॉमन नाउन है। ठीक है, कैसे, एक सेंटेंस के माध्यम से आपको समझाता हूँ मैं। ठीक है, जैसे कि फरवरी से क्या सेंटेंस बन सकता है, आई स्पेंट माई लास्ट 2 फरवरीज इन मुंबई। मैंने अपनी पिछली 2 फरवरियाँ कहाँ गुजारी थी, मुंबई में गुजारी थी। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं फरवरी को फरवरीज बनाया गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई नाम है उसमें वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है तो उसमें भी एस लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई ऐसा नाम ले लेते हैं, गैरी, है ना, इंग्लिश में ऐसे नाम काफ़ी फेमस है, गैरी या हेनरी। हेनरी वर्ड सुना है आपने, हेनरी। तो इनका जब प्लूरल बनाएंगे, आप सोच रहे होंगे नाम के कैसे प्लूरल होते हैं, अभी समझाता हूँ। ठीक है, गैरीज, हेनरीज, हेनरीज, इस तरीके से। कैसे, देखो, जैसे कि द टीचर हैज कॉल्ड बोथ हेनरीज ऑफ माई क्लास। अब मान लो एक क्लास है, उसमें 2 हेनरी नाम के बच्चे हैं और टीचर ने दोनों ही बच्चों को बुलाया है, तो आप कैसे बोलेंगे, द टीचर हैज कॉल्ड बोथ हेनरीज ऑफ माई क्लास। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे केवल एस लगा हुआ है। ठीक है, ये छोटा सा एक्सेप्शन है, बस कॉमन में नहीं बताया जाता है, बट बहुत डिटेल में, जैसे कभी और भी आपको जानकारी लेनी हो तो बहुत ही डीप नॉलेज में जाओगे तो ये चीज़ें आती हैं, अदरवाइज नहीं आती हैं। यहाँ तक में काम हो जाता है स्कूल लेवल पे। ठीक है, इसको अगर देखना है तो थोड़ा सा एडवांस लेवल है, लेकिन क्योंकि है एक्सेप्शन तो मैंने कहा आपको बता दिया जाए। ठीक है, तो क्या हुआ, ये कॉन्सोनेंट प्लस वाई का रूल आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे। ठीक है, कॉन्सोनेंट के अलावा क्या बचता है, वॉवेल्स। तो वॉवेल्स के साथ क्या रूल होता है, जो कि बहुत ही सिंपल होता है, आपको आई थिंक वो एक बार में ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। मुझे लग रहा है ये इसी में जो है वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, 10 मिनट आई थिंक अभी हो चुके हैं। अगला देखते हैं, अगर वॉवेल के बाद वाई आए तो। ठीक है, वॉवेल प्लस वाई, जैसे कि डे, रे, हॉलीडे, बॉय, टॉय, मंकी, डंकी, जर्नी, एलॉय, ऐसे। आप देख पा रहे हैं इन वर्ड्स को, इसमें वाई से पहले क्या है, आप कहेंगे वॉवेल है। ठीक है, कैसे, ये रहा देखो, ए, 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 ओ, ओ, ई, 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 ओ, ए।
ठीक है। तो इनका सिंपल सा रूल ये है कि आप कुछ भी नहीं हटाएंगे, केवल एस ऐड कर देंगे बस। डे, डेज, रे, रेज, हॉलीडे, हॉलीडेज, बॉय, बॉय, बॉयज, टॉय, टॉयज, मंकी, monkeys, donkey, donkeys, journey, journeys, alloy, alloys, essay, essays। ठीक है। खास बात यह है कि इस रूल में कोई भी एक्सेप्शन जनरली नहीं होता है, ऑलमोस्ट नो एक्सेप्शंस, कोई एक्सेप्शन नहीं होते हैं। जैसे मैंने उसमें बताया था ना, कॉन्सोनेंट के बाद तो फरवरीज और हेनरीज और गैरीज, इसी तरह कैनेडीज, अजीब अजीब से नाम होते हैं इंग्लिश में, उसमें हम एस, ओनली एस यूज करते हैं, आई ई एस नहीं। लेकिन इसमें ऐसा कोई रूल नहीं होता है। ठीक है। अगर वाई से पहले वॉवेल आया हुआ है तो हम केवल एस ऐड कर देंगे, क्या बनाने के लिए, उसका प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है। आई होप वाई वाला जो टाइप है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले टाइप पे। ठीक है। अगला जो टाइप है, टाइप 2, वो है ऐसे नाउन्स एंडिंग इन, किससे किससे खत्म हो रहे हो, ऐसे नाउन जो कि खत्म हो रहे हो एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एस, एक्स या फिर जेड। ठीक है, या जी। इसको मैंने सर्किल इसलिए कर दिया है क्योंकि थोड़ा सा स्पेशल है ये। ठीक है, थोड़ा सा स्पेशल है, लास्ट वर्ड जरूर है लेकिन है स्पेशल। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इनका रूल क्या होता है। इनका सिंपल सा रूल होता है कि इन सभी में ई एस ऐड हो जाता है। क्या ऐड हो जाता है? ई एस, इनका प्लूरल बनाने के लिए। कैसे? चलिए देखते हैं। पहले एस वाली कैटेगरी देखते हैं, फिर डबल एस वाली देखते हैं, फिर एस एच वाली देखते हैं, सी एच वाली देखते हैं, एक्स वाली देखते हैं, और जो जेड है वो हम देखेंगे बाद में। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे एस में क्या आ जाता है? एस में आ जाता है बस। ठीक है, गैस। ठीक है, लेंस। ठीक है। तो इनका कैसे बनाओगे प्लूरल? सिंपल सा है, मैंने क्या बताया, ई एस ऐड कर देंगे। बस का बसेस, गैस का गैसेस, लेंस का लेंसेस। ठीक है ना। इसी तरह डबल एस वाले में ग्लास, क्लास और बॉस। इनमें कैसे ऐड करेंगे? सिंपल सा, जैसे मैं भी बताता चला आ रहा हूँ, ग्लासेस, क्लासेस और बॉसेस। ठीक है। एस एच वाले क्या होते हैं? तो एस एच वाले में देखो क्या आ जाता है, ब्रश। ब्रश वर्ड सुना है? डिश, डिश सुना है ना, ब्रश हो गया, डिश हो गया। और एस एच किस पे खत्म होता है? एस एच, एस एच, एस एच, एस एच, एच एच। एक वर्ड बड़ा प्यारा है, फिश, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, फिश। ये थोड़ा स्पेशल रूल है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इसमें। ठीक है। तो इनमें कैसे बनाएंगे? ई एस इसमें भी ऐड कर दो, ब्रशेस, ई एस इसमें भी ऐड कर दो, डिशेस। ठीक है। इसके लिए मैं भी आपको बताऊंगा, इसे रिमाइंड में रखिए। ठीक है। सी एच वाले में क्या आ जाता है? सी एच में आ जाता है चर्च, बेंच, है ना। और क्या आता है सी एच के साथ? सी एच, सी एच, सी एच, घड़ी जो पहनते हैं उसे क्या बोलते हैं? वॉच। इंडिया और इंग्लैंड का आज चल रहा था मैच। ठीक है। कोहली साहब आउट हो गए जल्दी। कैसे बनाएंगे इसका प्लूरल? ई एस ऐड कर देंगे, ई एस ऐड कर देंगे, ई एस ऐड कर देंगे और ई एस ऐड कर देंगे। ठीक है। इसी तरह एक्स वाला भी देख लेते हैं जल्दी से। कैसे? एक्स में क्या आ जाएगा? एक्स में आ जाएगा फॉक्स, बॉक्स, और सरकार तुम पे क्या लगाती है? टैक्स। ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इनका प्लूरल? ई एस ऐड करिए, ई एस ऐड करिए, ई एस ऐड करिए। ठीक है। फिश का केस समझ लेते हैं। ठीक है। देखो, फिश के दो प्लूरल होते हैं, दो प्लूरल। ठीक है। ये वैसे तो इरेगुलर में मुझे समझाना था, लेकिन क्योंकि एस एच पे एंड हो रहा है तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने कहा आपको बता दूं। वैसे ये आएगा पार्ट 2 या पार्ट 3 में जा सकता है ये। ठीक है। फिश के दो प्लूरल होते हैं, फिश और दूसरा होता है फिशेस। कब कब होता है इस चीज को समझ लो। जैसे मान लो एक मछली है, ठीक है, और उस मछली का कोई टाइप हो गया, जैसे कि जो कॉमन है, मैं कुछ कोई भी ले सकता हूँ, जैसे रोहू ले लिया मैंने। ठीक है। रोहू एक मछली का काइंड होता है। ठीक है। तो एक रोहू मछली है तो हम बोलेंगे फिश। लेकिन रोहू मछलियां और भी सारी हैं, जैसे एक ही टाइप की मछलियां, तो हम उसे भी फिश ही बोलेंगे। लेकिन एक ही टाइप होनी चाहिए, ध्यान रखना।
जैसे कि मान लो एक आम हो और एक ही टाइप के बहुत सारे आम आ गए। अब एक आम है वो फ्रूट कहलाएगा, और बहुत सारे आम आ गए वो भी फ्रूट ही कहलाएंगे, लेकिन अलग अलग टाइप के जो फ्रूट्स आ जाते हैं तो हम उसे फ्रूट्स बोलते हैं एस लगा के। इसी तरह इसमें होता है, एक ही टाइप की सेम टाइप में, यहाँ लिख देता हूँ, है ना, सिंगल, जैसे मान लो सेम टाइप यहाँ पे लिख दिया मैंने, सेम टाइप, सेम टाइप में अगर एक है तो फिश, और अगर बहुत सारी हैं तो भी फिश। लेकिन अगर डिफरेंट टाइप्स आ गई मछलियाँ, अलग अलग प्रकार की डिफरेंट टाइप्स, तो हम उसे फिश नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, फिशेस। ठीक है, थोड़ा सा अंतरता देखो, लेकिन ध्यान रखें ईएस इसमें भी लग रहा है तो रूल फॉलो हो रहा है, ऐसा नहीं कि रूल फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये था हमारा पूरा SSSSH CH और X और Z वाला अभी नहीं बताया, चलिए आपको बताता हूँ। अच्छा, एक बात और देखो, मुझे याद आ रहा है तो मैंने कहा आपको एक्सेप्शन, इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन भी है। क्या एक्सेप्शन है, ध्यान से देखो। ये जो CH वाला है, CH का साउंड क्या आता है, चा। जैसे चर्च, बेंच, वॉच, मैच। लेकिन कभी भी अगर CH का साउंड का आए, का, तो रूल चेंज हो जाता है। कैसे, एक्सेप्शन एक बता देता हूं आपको। जैसे स्टमक, ये स्टमच नहीं है, स्टमच नहीं है, ये है स्टमक। स्टमक का साउंड आ रहा है इसमें, का। तो इसका जो प्लूरल होता है दैट इज स्टमक्स। इसमें ES ऐड नहीं होता है। बहुत प्यारा एक्सेप्शन है। स्कूल लेवल पे नहीं बताया जाता है, लेकिन एग्जाम्स में, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें ये चीज़ों पे बच्चों को काफ़ी फंसाया जाता है। इसी तरीके से एक वर्ड होता है, पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ वर्ड है, मोनार्क। ठीक है, जहाँ पे राजतंत्र, राजा का शासन चलता है, उस जगह को क्या बोलते हैं, मोनार्क बोलते हैं। तो मोनार्क में भी ये जो CH आया है ना, ये चा नहीं है, ये का है। तो आपको क्या बताया है, इसका प्लूरल कैसे बनेगा, इसका प्लूरल बनेगा मोनार्क्स, ओनली एस ऐड होगा। ठीक है, इस एक्सेप्शन को ध्यान रखिएगा। ये स्कूल लेवल के बच्चों के लिए नहीं है, ये जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए है, या उन स्टूडेंट्स के लिए है। स्कूल के बच्चे भी समझ सकते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज से आपका, है ना, दिमाग घट नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जेड की। ठीक है, जेड में आपको मेनली 4 वर्ड देखने हैं। ठीक है, इसमें भी ES ही ऐड होता है, लेकिन जेड की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। जैसे एक वर्ड है बज, एक वर्ड है फेज, एक है क्विज, और एक है टोपैज। इन चारों वर्ड्स को हमें देख लेना है एक्सेप्शन के तौर पे। ठीक है, बज में ओनली ES ऐड होगा, बजेस। बज क्या होता है, वो कोई जानवर या फिर कोई पंछी या कोई वो मधुमक्खी वगैरह, उनके भनभनाने की आवाज़ आती है। जैसे मधुमक्खियाँ अगर आपके सर के ऊपर से चली जाए तो अजीब सी भनभनाने की आवाज़ आती है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं बज, और उसका प्लूरल क्या होता है, बजेस। ठीक है, इसी तरह जो फैज होगा, इसमें इस चीज़ को ध्यान रखना है, इसमें जेड की फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है, मतलब जेड ES ऐड होता है इसमें। इसमें देखो क्या ऐड हो रहा था, ओनली ES, इसमें ZES। अब ये फेज क्या होता है, फेज होता है टर्की, ग्रीस वगैरह में जो मोहम्मदन पॉपुलेशन होती है, वो एक रेड कलर की या फिर गोल्ड टाइप की टोपी पहनते हैं। वो टोपी में इधर से बीच में से एक, है ना, एक धागा निकल रहा होता है, उस धागा में छोटी सी झालर टाइप की लगी होती है ना। आपने देखा होगा कोई सूफी संत वगैरह जो होते हैं वो इसी प्रकार की टोपी पहनते हैं, उस टोपी को फेज बोलते हैं, और उसका प्लूरल क्या होता है, फेजेस। ठीक है, इसी तरह क्विज, क्विज जानते हो ना, छोटी प्रश्नोत्तरी प्रश्नावली जो होती है, इसका जो प्लूरल होता है सेम इसको फॉलो करता है। इसमें भी जेड की फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाती है, मतलब कि ZES ऐड होता है। फिर आता है टोपैज। टोपैज ये एक स्टोन होता है, जैसे मोती होता है ना, मोती या डायमंड, इसी तरह टोपैज जो होता है, पुखराज, हिंदी में सुना होगा पुखराज, इसका जो प्लूरल होता है वो टोपैजेस होता है। आई मीन ओनली ES ऐड होता है। तो आप देख रहे हैं 2 जगह ओनली ES ऐड हुआ और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अलग हो गई। इसके अलावा आपको किसी वर्ड की ज़रूरत नहीं है, ये भी स्कूल लेवल के लिए नहीं है, कॉम्पिटिशन लेवल के लिए है। ठीक है, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। हमारा दूसरा रूल, ठीक है, मैं 1 मिनट देख लेता हूँ ये वीडियो कितना लंबा हो चुका है। अगर ज़्यादा लंबा हो गया होगा तो अगला जो रूल है वो हम पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है, 24 मिनट का वीडियो हो गया है, 25 मिनट होने वाले हैं,
तो आई थिंक मुझे अब यहाँ पे रुकना चाहिए। दो रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं, वाई वाला रूल और ये जो जिसमें ई एस ऐड होता है, इन दोनों की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अगले रूल के साथ पार्ट 2 में मिलते हैं, सिंगुलर और प्लूरल नाउन के साथ। बहुत ज़रूरी पार्ट है ये, आप इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ें, जैसे कि आगे आर्टिकल्स या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सेंटेंस फॉर्मेशन में, सेंटेंस में एरर पहचानने में आपको बिल्कुल भी कोई गलती ना करनी पड़े, ठीक है? स्कूल लेवल पे भी या आगे बड़े लेवल पे भी, ठीक है? तो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक खुश रहिए, जहाँ भी रहिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।